हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको चैप्टर बहुपद पढ़ा रही थी, पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि पद पद क्या होते हैं। बहुपद में पद के बारे में मैंने समझाया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स, नॉमियल्स। हाँ, टर्म्स के बारे में समझाया कि टर्म्स की क्या कंडीशन होती है, पद किस टाइप के होते हैं, किस कंडीशन के होते हैं, बहुपद के पद कैसे होने चाहिए, किस नेचर के होने चाहिए, मैंने आपको ये समझाया है। और मैंने इनकी हर एक पद की, बहुपद के अगर पद हैं तो उन पद की डिग्री, घात, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ टर्म्स, बहुपद पद की घात, पद की घात भी मैंने बताई। जो भी वेरिएबल आपके सामने दिया रहेगा, जो भी चर चर राशि दी रहेगी, उस चर राशि का पावर n है तो n का मान जो भी रहेगा उसका घात होगा। मैंने ये समझाया है। कोएफिशिएंट, गुणांक, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। मैंने ये भी समझाया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म मतलब कि गुणांक, 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 पद की गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ टर्म भी समझाया कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ, जैसे कि जो भी टर्म्स होता है, टर्म्स के अंदर वेरिएबल होता है, एक पार्ट चर राशि होती है और दूसरा पार्ट, ये एक पार्ट क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या जो होती है, कोफिशिएंट यही होता है, लेकिन ये वास्तविक संख्या अपने साइन के साथ, जो भी अगर प्लस दिया है, माइनस दिया है, तो अपने साइन के साथ, अपने चिन्ह के साथ, वो टर्म जो भी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या अपने चिन्ह के साथ प्लस होगा या माइनस होगा, वही उसका गुणांक होता है। हमने ये समझा, पद का गुणांक, पद की घात। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पद के कॉम्बिनेशन, अगर दो पद, एक पद, तीन पद, चार पद जब आपस में मिलते हैं, प्लस करते हैं, उनके बीच में उनको जोड़ते हैं तो एक बहुपद बनाते हैं। एक पद का भी बहुपद होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि बहुपद, बहुपद अभी तक मैंने पद के बारे में समझाया था। पद से फिर मैंने बहुपद पे आई थी। बहुपद क्या होता है, मान लिया आपके सामने पद दिए हैं 7x², एक पद है, बहुपद का एक पद है। पद कैसे है, इसकी कंडीशन बताई थी। एक वेरिएबल होता है, उसके साथ एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या और वेरिएबल, चर राशि, दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो वो बहुपद का पद हो सकते हैं। ये एक पद है, ये पद है। पद समझाई थी, सबसे पहले मैंने पद की बात की थी, तो पद आपको मैंने समझाया कि ये पद है। कैसे है, अगर वेरिएबल का घात प्लस है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो बहुपद का पद हो सकता है। तो ये एक पद है, ऐसी मैंने लिखा, एक ये पद, ऐसी मैंने लिखा ये। हाँ, तो तीन पद है, तीन पद को आपस में जोड़ देंगे तो वो बहुपद हो सकता है, वो बहुपद बन जाएगा। हाँ, एक पद का भी बहुपद होता है। अगर अकेला एक पद है, 7x² है, ये भी बहुपद है। हाँ, 7x है, ये भी बहुपद है। तीन भी एक अकेला बहुपद है। कैसे, ये पद है कि नहीं है, बहुपद का है ना, इसके साथ वेरिएबल का गुणा है, उसकी घात लेकिन 0 है, तो ये भी पद है, ये पद है, तो इसको हम बहुपद बोल सकते हैं, ये भी बहुपद है। बहुपद में ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा पद होंगे तो ही बहुपद कहलाएगा, ऐसा नहीं है। बहुपद, एक पद का भी बहुपद होता है। तो ये अकेला बहुपद है, ये भी अकेला बहुपद है, ये भी अकेला बहुपद है। लेकिन अगर तीनों साथ में जोड़ जोड़ दें इन लोग को तो भी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो सभी बहुपद हैं। अकेला दो पद का, ये तीन पद है इसमें ना, एक ये पद, एक दूसरा पद, तीसरा पद, तीन पद का बहुपद है, ये तीन पद का बहुपद है। ये एक पद का बहुपद है, एक पद का बहुपद। अगर इसको अकेला लें, अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ 7x² + 7x, हाँ 7x, ये तो दो पद का बहुपद है, ये भी दो पद का बहुपद है, दो पद का बहुपद। मतलब आपको समझ क्या आ रहा है कि, समझ ये आ रहा है कि एक पद का भी बहुपद हो सकता है, दो पद का भी हो सकता है, तीन पद का भी हो सकता है, चार पद का भी हो सकता है। तो कह रही हूँ कि एक और एक से अधिक पद के बहुपद हो सकते हैं, एक और एक से अधिक पद के भी बहुपद हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको समझा चुकी है पिछली क्लासेस में। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने जो भी एक एक पद दिए हैं उनकी घात निकालना सिखाई थी, और उसके गुणांक, कोफिशिएंट और डिग्री बताना मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया भी है एक बार, लेकिन एक बार फिर से मैं इसी क्लास को यहीं से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अभी हम बात करें बहुपद की घात। देखिए, आपके सामने इस पे बात करते हैं ना। देखिए, आपके सामने मैं बहुपद लिख रही हूँ, 7x² - 3x + 2। हाँ, ये आपके सामने एक बहुपद है, एक ये बहुपद है, एक ये रखा।
अब देखिए इसकी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। बहुपद की घात पूछा, अभी बहुपद की घात, एक एक पद की घात हमें निकालने आती है। ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या होगी, जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, जो भी चर राशि दी रहेगी, उस चर राशि की घात, इसकी घात 2 दी है तो 2 हो जाएगा। हाँ, ये बहुपद है कि नहीं, हर एक पद बहुपद का पद हो सकता है तभी ये बहुपद बन पाएगा। तो है ना ये बहुपद, देखिए है कि नहीं, ये वेरिएबल है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है और इसके साथ क्या है, एक्स पावर 0 है, 2 के साथ एक्स पावर 0 छुपा है। तो ये पद हैं, बहुपद के पद हो सकते हैं, तो आपस में जोड़ेंगे तो ये बहुपद बन सकते हैं। ये चीज़ हमने सीखा है। अब देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो बहुपद की डिग्री क्या हो जाएगी, ये तो अकेले अकेले पद की डिग्री बता रही हूँ। बहुपद की डिग्री क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी डिग्री वाले पद की ही घात बहुपद की घात होती है। तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी डिग्री, जिस पद की सबसे बड़ी डिग्री है वही डिग्री हमारे बहुपद की घात होती है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुपद की घात ये हो गई। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 4 कर देती हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिख देती हूँ। इसकी घात कितनी है, ये बहुपद है ना, हर एक पद बहुपद के पद हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं ना। कैसे, देखिए ये एक पद है, इसमें वास्तविक संख्या है और वेरिएबल है, वेरिएबल की घात 4 है, 0 1 2 3 हो सकते हैं। तो ये बहुपद की घात, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है कि नहीं है ना। पद हो सकते हैं कि नहीं, बहुपद का ये पद बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, क्योंकि ये जो उसके साथ वास्तविक संख्या है और इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की घात कितनी दी है, 2 दी है, 0 1 2 3 हो सकते हैं। ऐसे ये है, ऐसे इसमें एक्स पावर 0 है। हाँ, इसमें 1 2 3 4 4 पद हैं। पहला पद कौन सा है, 3x की पावर 4 है, ये भी ध्यान देते जाइए, 3x की पावर 4 है एक पद, ये पद है इसमें। दूसरा पद क्या है, 2x स्क्वायर। तीसरा पद क्या है, -3x, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि प्लस साइन से जुड़े होते हैं, सभी बहुपद प्लस साइन से जुड़े होते हैं। तो -3x इसमें पद है और इसमें ये कौन सा पद है, 2 है, इसमें -3x पद है। हाँ, तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो बहुपद की डिग्री क्या होगी, बहुपद की डिग्री क्या होगी, बहुपद की डिग्री होगी, डिग्री जिस पद की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही बहुपद की डिग्री हो जाएगी। तो ये इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो बहुपद की डिग्री ये हो गई। अब मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको कि देखिए मैंने बोला सबसे बड़ी घात जिस भी पद की घात सबसे बड़ी है वही बहुपद की घात होती है, मैंने ये बोला। आप इसको ये भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी वेरिएबल आपके सामने दिया, जो भी चर राशि दी हुई है, चर राशि की सबसे बड़ी घात जो भी होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। जैसे समझिए मैंने लिखा था 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ। तो देखिए आप इसकी डिग्री कितनी है, इस पद की डिग्री कितनी है, 2 है, इस पद की डिग्री कितनी है, 1 है, इस पद की डिग्री कितनी है, 0 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए सबसे बड़ा जो भी घात, आपको ऐसे भी समझ सकते हैं बिना इसको अलग अलग निकाले भी, जो भी चर राशि दी है, यहाँ पे वेरिएबल जो भी दिया है, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात दी है 2, यहाँ पे इसकी 2 दी है, इसकी 1 दी है, इसकी 0 है। तो जो भी घात है डायरेक्टली आप बोल सकते हैं वही बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी। कौन सी होगी, अगर जो भी वेरिएबल आपके सामने है, जिस भी वेरिएबल आपके सामने दिया हुआ है, अगर y के टर्म में दिया है, मतलब माने 7y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 7, अगर ये भी दिया होता है तो इसमें ये वेरिएबल है, ये चर राशि दी है, तो इसकी सबसे जो भी वेरिएबल दिया है उसकी घात आपके सामने दिख रही है, तो जो भी घात सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ से देखें 2, यहाँ से देखें 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। हाँ, कि मैं एक एक वेरिएबल का बता रही हूँ आपके सामने, एक एक वेरिएबल का बताई हूँ अभी तक। देखिए मैंने आपसे एक और चीज़ बोला था उस टाइम पे कि बहुपद के पद जो हैं, जो पद मैंने आपको बताया था कि पद 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट अपना होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर होती है। दूसरा पद क्या होता है, वेरिएबल पार्ट होता है, चर राशि होती है।
तो देखिए मैंने बोला था एक पद का भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, साथ एक अकेला वेरिएबल हो सकता है, साथ में भी 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल साथ में हो सकते हैं। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही वेरिएबल का हमेशा पद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में जो हमारे कोर्स में है सिर्फ एक वेरिएबल का दिया हुआ है, हमें 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं कि देखिए अगर आपके सामने 2 वेरिएबल का दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्यू दिया और 3x, ये भी बहुपद का पद हो सकता है, बहुपद का पद हो सकता है। ये 2 वेरिएबल का दिया रहेगा, 2 वेरिएबल का दिया है, तो इसका घात कैसे निकालते हैं। मैंने आपके सामने देखिए, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए आपके सामने मैंने बोला कि पद ऐसा भी दे सकता है 3x स्क्वायर वाई की पावर क्यू, ऐसा ये भी बहुपद का पद हो सकता है। इसमें वास्तविक संख्या दिया है और दिया है वेरिएबल गुणे में है सॉरी, वेरिएबल गुणे में है, ये हो सकता है पद, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल का है। तो इसकी अगर घात निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, आप डिग्री कैसे निकालेंगे। इसकी डिग्री के लिए इसकी घात जो दी, एक्स की घात दी है 2 और वाई की घात दी है 3, दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो घात निकलेगी वही उसकी घात होगी। हाँ, दोनों की घातों को ऐड करके उसकी घात निकालते हैं 2 वेरिएबल के केस में। अगर इसी 2 वेरिएबल का हमारे सामने बहुपद दिया है, मान लीजिए 3x स्क्वायर वाई की पावर क्यू प्लस 7x प्लस 5 दिया है, एक बहुपद ही ना दिया है, ये एक पद का बहुपद दिया है, तो ऐसे निकाल डिग्री। अगर 3 पद का बहुपद दिया हो और उसमें दो वेरिएबल यूज़ किए हो, तो इनकी घात कैसे निकालेंगे। हर एक की घात देखते हैं, इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 2 5 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, एक इसकी घात एक इसकी घात, इसमें डिग्री 0 है, इसमें x की भी घात 0 है, y की भी घात 0 है 5 में। हाँ, यहाँ पे 0 0 है तो 0 ही होगा। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी जो भी सबसे बड़ा डिग्री होगा वही उसकी हो जाएगी, जिस भी पद का डिग्री सबसे बड़ा होगा वही बहुपद की घात होगी। देखिए मैंने बोला इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपके सामने वेरिएबल दिया तो उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे, नहीं। इसमें क्या है, 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल को ऐड करके डिग्री बनाई जा रही है। तो इस केस में जो मैंने बोला था आपसे कि कभी कि जो भी वेरिएबल आपके सामने है उसके साथ डायरेक्टली घात देख लीजिए। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 बोली थी ना, तो आपके सामने इसमें क्या है कि जो वेरिएबल एक ही यूज़ किया गया है, तो एक की वेरिएबल की सबसे बड़ी घात वाली को देख लीजिए, सबसे बड़ी वाली घात कितनी है, 2 है, दो घात है सबसे इस वेरिएबल जो भी एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 2 हो गई। इस केस में 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबलों को देख रहे हैं, वेरिएबल दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों वेरिएबल के पहले प्लस करना पड़ेगा, हर एक केस में प्लस करना पड़ेगा, तब देख पाएंगे कि घात सबसे बड़ी घात कौन सी है। इस केस में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्टली बोल दे बहुपद की घात 2 हो गई। लेकिन इस केस में हर एक पद का अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बहुपद की घात समझिए, कोफिशिएंट भी निकालना हमने सीख लिया था कि कैसे गुणांक निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझे होंगे। एक चीज़ और बता रही हूँ, एक चीज़ अब जो बता रही हूँ उसको समझिएगा। देखिए आपके सामने दिया है 7x स्क्वायर 5x 5, 3 पद दिए हैं, 3 पद दिए, ये बहुपद भी है, अकेले अकेले भी बहुपद है। ये पद है, बहुपद का पद हो सकता है क्योंकि एक वास्तविक संख्या है और मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, वेरिएबल की घात 2 दी है, 0 1 2 3 हो सकता है, इसमें 1 दिए इसमें 0 दिए एक्स की घात। तो ये बहुपद के अकेले पद इनके पद भी हैं, अगर साथ में जोड़ेंगे तो अलग अलग पद हैं, अकेला भी ये बहुपद है, ये अकेला बहुपद है क्योंकि एक पद का भी बहुपद होता है। मैंने बोला ये, अब मैं इनको सबको जोड़ रही हूँ, बहुपद बना रही हूँ, बहुपद बना रही हूँ, इनको जोड़ रही हूँ। मैंने जोड़ा 5x प्लस 5 प्लस 7x स्क्वायर, जोड़ दी, ये बहुपद है ना, तीनों को जोड़ा तो भी ये अलग अलग भी पद बहुपद हैं, बहुपद के पद हैं, तो साथ में जोड़ेंगे तो भी वो बहुपद बन सकते हैं ना। अलग अलग पद कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना, अलग अलग पद, जो पद को मैंने बोला पद की कंडीशन बताई थी कि एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और दूसरी वेरिएबल की घात क्या होनी चाहिए, जो x की पावर n है, अगर x वेरिएबल ली हूँ तो x की पावर n है तो n की मान क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3, n की वैल्यू ये हो सकती है। तो अलग अलग तो पद कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, तो इनको जोड़ा भी जाए तो वो बहुपद बना सकते हैं ना।
अब देखिए, मैंने ऐसे लिखा, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, आपसे मैं बोलूँ लिखने के लिए तो आप शायद ऐसे लिख दें, पद को जोड़ दें। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं पद को। किसी आपके फ्रेंड से आप बोलेंगे कि इन पदों को जोड़ना है, शायद उसने ऐसे जोड़ा, किसी ने ऐसे जोड़ दिया, शायद 3 पदों को जोड़ना है तो शायद किसी ने ऐसे जोड़ दिया। आपने ऐसे जोड़ा, मैंने ऐसे जोड़ा, आपने ऐसे जोड़ा, आपके फ्रेंड ने ऐसे जोड़ा, किसी और ने ऐसे जोड़ा। तो अच्छा ये बताइए, इन 3 पदों को मैंने इस टाइप से जोड़ा, आपने इस टाइप से, आपके फ्रेंड ने इस टाइप से, किसी और ने इस टाइप से जोड़ा, ठीक है, सबने जोड़ा, तीनों पद वही है ना, सेम ही तो पद है। 5 एक्स इसमें भी है, 5 एक्स इसमें भी, 5 एक्स इसमें भी, 5 एक्स इसमें भी, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 7 एक्स वाई इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। सबने 3 पद को जोड़ा, बट अलग अपने अपने तरीके से जोड़ा। अच्छा ये बताइए, अलग अलग तरीके से जोड़ा तो अच्छा ये बताइए कि आप अगर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपके सामने बोली कि 3 पद आपके सामने मैंने दे दिया और तीनों पदों को आपको जोड़ना है। फिर मैंने बोला सेकंड पद के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो सेकंड पद मैं अपना सेकंड पद क्या समझूंगी, ये वाला सेकंड पद समझूंगी। आप ये वाला अपने अकॉर्डिंग ये सोचेंगे, आपके फ्रेंड ये वाला सोचेंगे, किसी और ने ऐसे सोचा, और फर्स्ट पद किसी ने ये समझा, किसी ये समझा, किसी। तो अगर आपसे डायरेक्टली मैं आपसे कनेक्शन बना रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी कॉपी में इस टाइप से लिखी, मैं आपसे कनेक्शन बना रही हूँ कि चलिए सेकंड पद के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। हाँ, आप मेरे सामने हैं नहीं, हाँ, वर्चुअल कनेक्शन है हमारा। मैंने बोला फर्स्ट पद के बारे में आपका क्या कहना है, तो फर्स्ट पद तो मैं 5x सोच रही हूँ, आप 5 सोच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, क्या सेम चीज़ पे हो रहा है क्या? सेम मैं तो सोच रही हूँ 5x के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं तो 5 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, हमारी कनेक्शन जो हो रही है, हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है, क्या 5x और 5x के बारे में हो रही है? नहीं हो रही है। मैंने आपके सामने 3 पद लिखा, मैंने बोला सबको जोड़ दीजिए आप। अब जोड़ दीजिए, पहले पद के बारे में आपका क्या सोचना है? आपने शायद पहला पद ये लिख दिया है पहले, मैंने ये लिखा है, किसी और ने ये लिखा है। तो अच्छा एक बात बताइए, सबने अलग अलग लिखा है, तो क्या हमारी वर्चुअल कनेक्शन में, कभी वर्चुअल कम्युनिकेशन में, क्या हम सेम चीज़ पे बात कर पाएंगे बिना देखे? बस बात करनी है वर्चुअली, तो बिना बात के अगर मैंने बस पहला पद बोला, तो क्या आप पहला पद यही जब तक मैं 5x नहीं बोलूँगी तो आप 5x के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला पद आपके अकॉर्डिंग लिखा रहेगा तो आप यही सोचेंगे। तो क्या इससे समझ आया, कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? कन्फ्यूज़न तो बना ही रहेगा। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, जब हम बहुपद के बहुत सारे पद होते हैं, तो हमारा जोड़ने का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक क्या होता है, व्यापक रूप होता है, एक तरीके से लिखा जाता है, एक तरीके से उस 3-4 पद जितने भी होते हैं उनको तरीके से लिखने का एक मैथमेटिकल तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला जो आपके सामने वेरिएबल दिया है, जो भी चर राशि दी है, उसकी सबसे बड़ी घात वाली को सबसे पहले लिखते हैं हम। इसमें सबसे बड़ी घात जो चर राशि दी है उसकी सबसे बड़ी घात दी है 2, इसमें 1 दिए, इसमें 0 दिए, तो सबसे बड़ी घात वाली को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर उससे छोटा वाला, तो उससे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है। फिर उससे छोटा वाला ये वाला है, और इसकी सबसे छोटी घात इसी की ना है, x⁻0 है, इससे बाद तो कोई आ नहीं सकता। तो सबसे लास्ट में कौन सा लिखते हैं हम, जिसकी सबसे छोटी घात होती है, और सबसे छोटी घात x⁻0 होती है। तो ये कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट नंबर ही ना है, ये अपना अचर पद ही है। अचर पद सबसे लास्ट में लिखा जाता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है अचर, इसको अचर, ये पद है, बहुपद का पद है ना, लेकिन अचर है, अचर पद है ये। अचर पद को सबसे लास्ट में लिखा जाता है क्योंकि इसकी घात हमेशा 0 होती है। सबसे लास्ट में अचर पद ही आएगा, उससे पहले उससे बड़े वाले होंगे और सबसे बड़ा वाला पहले आएगा। तो सबसे बड़ा पद, जिस पद की घात सबसे बड़ी है, जिस भी टर्म्स की डिग्री सबसे बड़ी है, वो टर्म सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उससे छोटे डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में हम लिखेंगे, घटते क्रम में पद की घात के घटते क्रम में हम लिखेंगे, मतलब कि टर्म्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, डिग्री ऑफ टर्म्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपको ये भी पता होगा कि अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे कैसे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए पॉलीनोमियल को किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, p से। आपने जो भी वेरिएबल यूज़ किया है, मैंने x वेरिएबल लेके चल रही हूँ,
तो पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं। और कौन से वेरिएबल के लिए मैं ले रही हूँ, x वेरिएबल के लिए। आप y वेरिएबल के लिए लेंगे तो y आपके जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा वो y के टर्म्स में होंगे, तो y भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ, कैसे लिख सकते हैं हम, a के पावर n, नहीं a n x पावर n, a n-1 x पावर n-1, ऐसे से करके a के पावर 0 ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं a1 x पावर 1 प्लस a0, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए n की वैल्यू अगर मैंने मान लीजिए 3 रख दी, तो a3 x पावर 3, n-1 है, मतलब कि 3 में से 1 गया 2, x पावर 2, फिर उससे एक कम होगा n-2, n-2 मतलब 3-2 मतलब 1, x पावर 1, फिर n-2, n-3, n-3 कितना होगा 3-3, मतलब a0 x पावर 0। तो यही है ना, है x पावर 0 मतलब कि देखिए a3 x पावर 3, a2 x पावर 2, a1 x पावर 1 प्लस a0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ना। देखिए एक एक घटते गया कि नहीं, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 वाला आया। हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। आप जब भी आपके सामने पद आएगा, तो अगर पद के बीच में कोई चीज़ छूटी हुई है तो उसको पहले अरेंज कीजिए। अगर मान लीजिए x पावर q आया है, फिर 3x लिखा है किसी ने, फिर 5x² लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो उसको पहले अरेंज कीजिए। कैसे, x पावर q सबसे बड़ा है तो सबसे पहले यही लिखिए, फिर x² वाला बड़ा है तो इसको इधर ले आइए 5x² को, फिर ये वाला होना चाहिए 3x प्लस 3 होना चाहिए। इस ऑर्डर में इसको पहले अरेंज कीजिए। मेरा उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं जो चीज़ बोलना चाहती हूँ। आपने ये समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का। हाँ, इतना हमने समझ लिया कि कैसे हम लिखते हैं, बहुपद की घात समझ लिए, और गुणांक समझ लिए बहुपद की, और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है हमने ये भी समझ लिया। हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ, एक मैंने आपको बहुपद का, एक सेकेंड, एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि मैंने अलग अलग गुणांक के बारे में बात किया था। इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। अभी गुणांक किसका, पद का गुणांक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। हमने ये सीखा था ना, जैसे आपके सामने 3x² दिया है, 5x³ दिया है, -7x² दिया है, -3 दिया है, -√2x पावर 5 दिया है, या -1/2x² दिया है, 0.123x5 दिया है, कुछ भी दिया है आपके सामने, इतने सारे दिए हैं। मैंने इसको क्लियर कर दिया। मैं एक और भी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर रही हूँ, इस वजह से मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। देखिए इसका गुणांक क्या होगा, वेरिएबल के साथ जो भी इसकी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या ही उसकी गुणांक होती है, लेकिन अपने चिन्ह के साथ, अपने साइन के साथ। इसके साथ साइन क्या है, प्लस, तो +3 हो गया इसका गुणांक। इस पद का गुणांक क्या होगा, ये बहुपद भी अकेले है और ये पद भी अकेला है, तो इस पद का गुणांक क्या होगा, +3। इस पद का गुणांक क्या होगा, +5। इस पद का गुणांक कोएफिशिएंट क्या होगा, -7। जो वास्तविक संख्या दिया होता है, वेरिएबल जो वास्तविक संख्या दिया होता है, उसका चिन्ह के साथ, अपने साइन के साथ -7। ये बहुपद का पद है कि नहीं है, ये बहुपद भी हो सकता है और बहुपद का पद भी हो सकता है। -3 इसके पावर में कितना है, 0 है, x वेरिएबल है ना, इसका 0 हो सकता है ना। तो ये इसका जो वास्तविक संख्या क्या है, -3, साथ में इसके चिन्ह है जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसका क्या होगा, -√2 कोफिशिएंट, इसका -1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, -0.123। 0 भी किसी का कोफिशिएंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 भी पद हो सकता है कि नहीं, बहुपद का पद हो सकता है ना। 0 के साथ x पावर 0 का मल्टीप्लाई हुआ हो तो भी 0 होगा, 0 के साथ x पावर 1 का मल्टीप्लाई हो तो भी 0 हो सकता है, 0 पर x पावर 2 का मल्टीप्लाई तो भी 0 हो जाएगा। इसके साथ वेरिएबल का है मल्टीप्लाई, लेकिन कौन सी घात का है ये नहीं पता, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 0 है ना, ये इसका कोफिशिएंट भी, इस पद का कोफिशिएंट 0 होगा, इसका गुणांक 0 होगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखिए मैंने एक एक पद का बताया आपको कोफिशिएंट, एक एक पद का गुणांक। अगर एक पद का है बहुपद तो ठीक है, लेकिन 2 पद के, 3 पद के अगर बहुपद हैं तो उसमें गुणांक कैसे निकालते हैं ये भी सीखते हैं। देखिए अगर आपके सामने बहुपद दिया है 7x² - 3x + 2
+2 दिया है, या -√2x² प्लस 3x-2, ये दो आपके सामने दिए हुए हैं बहुपद। इसका कोफिशिएंट निकालना है। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इस पद का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये आपके सामने बहुपद दिया है, इस पद का कोफिशिएंट क्या होगा, इस पद का कोफिशिएंट, इसमें वास्तविक संख्या 7 दी है, 7 के साथ प्लस साइन है तो इसका +7 होगा कोफिशिएंट। इस पद का कोफिशिएंट क्या होगा, इस पद, आपको पता है ये 3 पद है ना, इसमें 3 पद कैसे जुड़े हैं, इसमें देखिए 7x² ये पद है कि इसमें, दूसरा क्या है -3x पद है, तीसरा पद क्या है 2 है, इनको आपस में प्लस साइन से जोड़ा गया है। हाँ, और यही माइनस साइन बाहर निकल के डायरेक्टली 7 माइनस लिखा गया है। इसको माइनस अलग से मत समझिएगा, ये पद का ही पार्ट है, पद का ही पार्ट है, और वो भी कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के साथ ही ये है -3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -3 हुआ, क्योंकि वास्तविक ये जो पद है यही पद है, -3x पद है, ये माइनस साइन अलग मत समझिएगा, जुड़े हैं तीनों प्लस साइन से, ये बहुपद का ही पार्ट है, माइनस वाला पार्ट बहुपद का ही पार्ट है, -3x पद है एक, इसमें वास्तविक संख्या के साथ चिन्ह क्या दिए -3, तो कोफिशिएंट हो गया उसका, हो गया -3। ये प्लस और माइनस बाहर निकल के आपस में सिंप्लीफाई करके माइनस बना दिया है, लेकिन पद क्या है हमारा -3x, इसका क्या है बहुपद का, इस पद का क्या है कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ 2 की पावर x की पावर 0 है, तो इसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, और इसमें वास्तविक संख्या ये है 2, और इसका साइन क्या है प्लस, तो +2 हो गया इसका कोफिशिएंट। इसमें क्या है, ये 3 पद हैं, 3 पद में एक पद कौन सा जुड़ा है इसमें, -2x² ये पद है, दूसरा पद क्या है 3x है, तीसरा पद क्या है -2 है, जुड़ा है प्लस साइन से, प्लस और माइनस मिल के माइनस बना दिए हैं, लेकिन जुड़ा है प्लस साइन से, इनके बीच में ऐड कर दीजिए, इनके बीच में ऐड कर दिए, तो ये प्लस और माइनस खुल के बाहर इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस बना दिया, प्लस प्लस ही रहेगा, ये अलग पद है। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट -√2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका -2 है, ये पद है, इस पद का कोफिशिएंट -2 हो जाएगा, ये बाहर नहीं है, ये इसी पद के साथ है, जुड़े हैं सब प्लस साइन से। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ जाओगे। मैं ये भी अलग अलग पद का भी मैं बताई थी कोफिशिएंट, और बहुपद को मतलब कि आपस में 3 पद 4 पद 2 पद जुड़े हैं तो उनको भी, उनके कोफिशिएंट भी कैसे समझते हैं मैंने ये भी बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे कि मैंने क्या क्या समझाया है आपको। हाँ, इतना हमने समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैंने जो जितना कुछ समझाया एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कराऊंगी, रिवाइज़ कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है इतना आप समझे होंगे कि बहुपद का पद या बहुपद का पद कौन कौन से कैसे कैसे समझते हैं ये समझे, और उनकी डिग्री कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं ये समझे, इनके गुणांक कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हमने ये समझ लिया, अलग अलग पदों का समझ लिया। मुझे उम्मीद है आप सब कुछ समझे होंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना कभी याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको आगे इस चीज़ की आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा मत सोचिए सिर्फ 10th क्लास के लिए आपको ये ज़रूरत है, आप आगे भी प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही है, इसकी ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th क्लास के लिए ही ये ज़रूरत है, आगे भी आप पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा, और ये है कि आपको सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी। ऐसा नहीं है डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे नहीं आना चाहती हूँ, देखिए क्वेश्चन तो मैं बनवा दूँगी, सब क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी, आपको भी समझ आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। बट मैं चाहती हूँ कि आपकी पूरी बेसिक क्लियर है, ये 11th क्लास में भी कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आता है सब कुछ अच्छे से। एक एक क्लास आप स्टेप बढ़ेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप अभी ही क्लियर कर लीजिए ना, आपको बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको आगे आगे के क्लासेस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आप देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी क्लास को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी क्लास को, लाइक भी कीजिए, मुझे भी इससे मोटिवेट होंगी कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ आपको, अच्छे समझा पा रही हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपने मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी इससे मोटिवेट मिले कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। कमेंट कीजिए कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, हाँ आ रही हैं तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए मेरी क्लास को, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा मुझे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको बहुत हेल्प कर रहा है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।